मित्रों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि पाखंड की शुरुआत कब से हुई और ऐसा राजा जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया और श्री नारायण से, श्री विष्णु से केवल और केवल उनके गुण कीर्तन के लिए, गुण के श्रवण के लिए 10,000 कान मांगे थे। और ऐसा राजा जिसने इंद्र से माफी मंगवाया। ऐसा कौन सा प्रतापी राजा है, इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि राजा पृथु की बात करते हैं। और सभी लोग इस बात के लिए अलग अलग ढंग से चर्चा करते हैं कि पाखंड की शुरुआत कब से हुई, ये ढोंग पाखंड किस प्रकार से होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में यह वर्णन है कि पाखंड की शुरुआत कब से हुई। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के उस कहानी को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मित्रों, एक बार महाराजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया और जब वह 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 99 तक अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिया तो उस समय इंद्र को थोड़ी सी घबराहट हुई। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंद्र तो अक्सर घबरा ही जाते हैं। इंद्र घबरा करके और अपना साधु का वेश धारण करके और पहुंच गए उनके यज्ञ में। और जो यज्ञ का घोड़ा होता है, जो अश्वमेध यज्ञ का एक घोड़ा बनाया जाता है, उस घोड़ा को उन्होंने हर लिया। जब घोड़ा को हर लिया और लेकर के जा रहे थे, उसी समय अत्रि ऋषि की नजर पड़ गई। उन्होंने राजा पृथु के पुत्र से कहा कि देखो, यह घोड़ा लेकर के इंद्र जा रहा है। और तुरंत ही राजा पृथु का जो पुत्र था वह तीर धनुष लेकर के उनके पीछे दौड़ा और धनुष संधान करते हुए बोला, ठहर जा, ठहर जा, रुक, ठहर जा। और जो ही ऐसा बोला और संधान करने वाला ही था, घोड़ा छोड़ करके इंद्र वहां से प्रस्थान कर गए। आया घोड़ा लेकर के और अश्वमेध यज्ञ 100वां वाला यज्ञ पूरा होने वाला था। फिर जो है अभी यज्ञ शुरू होने वाला है, उसी बीच में इंद्र ने क्या कर दिया, अपने माया जाल से अंधेरा कर दिया। और अंधेरा करने के बाद फिर वह घोड़ा लेकर के वहां से साधु के वेश में भागना प्रारंभ कर दिया, चुराने के लिए अपनी युक्ति कर ली। और पुनः अत्रि मुनि ने कहा कि देखो, फिर से वह घोड़ा लेके जा रहा है। तुरंत वही राजा का पुत्र और तीर धनुष लेकर के इंद्र के तरफ दौड़ा और इंद्र ने अपना उस कपट वेश को छोड़ा। कपट वेश को छोड़ करके, अर्थात जो साधु का वेश था उसको त्याग करके, और वह भाग गया वहां से। वहीं से पाखंड अर्थात पाप के वह खंड था वह वेश, इसीलिए उसको पाखंड कहा गया। और पाखंड का वेश त्याग दिया और घोड़ा लेकर के फिर से राजा का पुत्र आ गया। उस पुत्र का नाम अत्रि ने विजिताश्व रखा। विजिताश्व मतलब बहुत पराक्रमी पुत्र था। और वहां इंद्र ने जो कपट वेश छोड़ा था वही पाखंड हुआ। अर्थात ऐसे लोग जो अंदर से तो साधु नहीं है, अंदर से सात्विक नहीं है, परंतु ऊपर से वेश धारण करके केवल समाज को ठगने का, समाज से कोई वस्तु चुराने का कार्य करते हैं, उसी को पाखंडी कहते हैं। और वही पाखंड का रूप वहां से प्रारंभ हुआ और चलता आया। अब ये समझना है कि जब अब ये पूरी प्रक्रिया हुई तो 99 यज्ञ के बाद ही यज्ञ को रोक दिया गया। और फिर भी वहां पर श्री नारायण, श्री विष्णु जी प्रकट हुए। राजा पृथु ने भगवान विष्णु से आराधना करते हुए यह कहा कि प्रभु, मुझे 10,000 कान दीजिए। ये कान जो है ना, इसकी महिमा बताई गई है कि कान तो आपका तभी सार्थक है अगर आप ईश्वर का कीर्तन सुनते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं और सुनते हैं, यही कान सार्थक है। तो उन्होंने कहा 10,000 कान दीजिए, जिससे आपके समस्त गुणों को मैं सुन सकूं और कीर्तन में सुन सकूं। वही राजा, धर्मात्मा राजा को प्रभु ने 10,000 कान दिए। और उस भगवान विष्णु जी प्रकट होकर के राजा पृथु को विशेष प्रकार से ज्ञान देते हैं। उन्होंने राजा का गुण बताया कि क्या होता है, कि उन्होंने कहा कि राजा का कार्य है कि प्रजा का पालन पोषण करना, प्रजा की रक्षा करना। और इससे उसको लाभ क्या मिलता है कि प्रजा के पुण्य भाग का 6ठा हिस्सा राजा को प्राप्त होता है। परंतु इसके उल्टे अगर राजा प्रजा से कर लेता है और कर लेने के बाद प्रजा का ख्याल नहीं रखता, ध्यान नहीं देता, तो सारे के सारे प्रजा के जो पाप कर्म होते हैं वो राजा को लग जाते हैं और उनका गति क्या होता है आप जानते हैं। यही स्थिति हुई। अब राजा पृथु जो पृथ्वी के पालक थे और उन्होंने अपने पत्नी अर्च से 5 पुत्र उत्पन्न किए थे, जो विजिताश्व, धूमकेश, हर्यक्ष, द्रविक और वृक्ष, ये 5 पुत्र उत्पन्न किए। आगे इनके बारे में वर्णन कभी समय मिलेगा तो जरूर बताएंगे। तो हमको ज्ञान क्या हुआ, हमको यह ज्ञान हुआ पाखंड की शुरुआत कब हुई और उसके बाद
हमें कान क्यों मिला हुआ है कि ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए जिन्होंने वैभव न मांग करके ईश्वर से केवल उनके गुण कीर्तन के लिए, श्रवण के लिए उन्होंने कान मांगे, 10,000 कान मांगे हैं। राजा का गुण बताया गया है, इसे सुनिए, लोगों तक पहुंचाइए और अपने शास्त्र में जो विशेष वर्णन किया हुआ है, ऐसा वर्णन जो पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है, दिशा निर्देश का कार्य करेगी, उस दिशा निर्देश का पालन करने में आप साथी और सहयोगी बने। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।